अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं बताता हूँ भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के मुस्लिम नेता, एक विद्वान नेता जिसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और एपीजे अबुल कलाम आज़ाद दो दो नेता हैं हमारे भारत के, जो बहुत ही इस देश की आज़ादी में और देश को आगे बढ़ाने में काम रहे हैं। मौलाना अबुल कलाम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है वो स्वतंत्रता सेनानी यानी अंग्रेज़ों को भगाने में थे, और एपीजे अबुल कलाम आज़ाद जो है वो एटम बम भारत को जो दिए हैं उसी ने दिए हैं। तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यानी भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के बारे में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अरब के मक्का शहर में पैदा हुए और उनके पिताजी 1988 में 2 साल के बाद उन्हें लेके आए कोलकाता में। उन्होंने उसे वहीं बसा और फिर वहाँ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने शिक्षा तालीम की, घर में ही अरबिक, हिंदी, उर्दू हर तरह की शिक्षा उसने हासिल की। और जब मौलाना बड़े हुए तो उन्होंने एक अखबार जो निकाला, उसमें अंग्रेजों के कारनामे के छक्के छुड़ाते थे, जिससे आज़ादी की लड़ाई में लोग उसे पढ़ करके आज़ादी में हिस्सा लेते थे। लेकिन अंग्रेजों को जब ये पता चला तो अंग्रेजों ने उसे बंद कर दिया। फिर बाद में कुछ दिन के बाद उसने अलबलाग निकाला। फिर अंग्रेजों की कारनामों को वह छापते थे, लोगों को बताते थे उनकी जुल्मियत और बर्बानियत कैसे कैसे किया जाता है। तो बाद में उसको अंग्रेजों ने बंद कर दिया। और फिर उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी के साथ, पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ सत्याग्रह आंदोलन में भी साथ लिए, नमक सत्याग्रह में आंदोलन में साथ लिए। उसके बाद उन्होंने 1923 में एक नौ युवक कांग्रेस अध्यक्ष बने, और उनकी कारनामी का और उनके योगदानों का और उनके जो चलने का जो हिंदू मुस्लिम एकता का जो प्रतीक है वो काफ़ी सराहनीय है। वो कभी ना चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम आपस में बटे, ना वो चाहते थे, ना कभी उसका मन में आया। दोस्तों, कहा जाता है कि मौलाना आज़ाद जब आज़ाद भारत का मतलब जो है कि वो पहला शिक्षा मंत्री बने। अब बताइए, जो मौलाना आज़ाद भारत का पहला शिक्षा मंत्री बने वो क्या किए होंगे ऐसे पढ़े हुए लोग। तो उन्होंने शिक्षा के काम में बहुत ही महत्व दिया। शिक्षा हमारा देश का पहला उद्देश्य होना चाहिए। अगर शिक्षा है तो लोगों में हर चीज़ का भेदभाव, समझ बूझ हर चीज़ है। तो उस वक्त कोई ना अखबार था, कोई ना मोबाइल था, कोई था, लेकिन उन्होंने अखबार के माध्यम से और पेपर के माध्यम से जो उन्होंने लोगों को बताया कि शिक्षा महत्व है। आज भी शिक्षा महत्व है। आप किसी जगह पे चले जाइए, अगर वहाँ जाहिलियत देखिएगा तो वहाँ का माहौल अलग होगा, कहीं पढ़े लिखे होंगे तो वहाँ का माहौल कुछ और होंगे। इसीलिए पढ़ा लिखा होना बहुत ही जरूरी है। बताइए, देश आज़ाद का पहला शिक्षा मंत्री वो शिक्षा पे ही ध्यान देते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षा बहुत महत्व है। खैर, 1923 में जब वो पहला से कांग्रेस अध्यक्ष बने तो लोगों में बड़ी उत्साह हुई और वो बहुत अच्छे से कार्य किए। कई बार उन्हें जेल जाने का मौका भी मिला। रांची में उन्हें नज़रबंद किया 4 सालों के लिए, और काफ़ी मतलब दिक्कत मुसीबत, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेज चाहते ही थे कि वो किसी तरह से यहाँ से हटे, भागे, यहाँ से हट जाए। इसीलिए चाहते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी भारत का रखा। मौलाना तो बाद में हुए, तो उसने मौलाना जोड़ा, फिर बाद में आज़ाद जोड़े तो उसका नाम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हुआ। उसी समय किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि ये बच्चा आगे चलकर समाज सुधारक, अंग्रेजों के छक्के छुड़ाएंगे। बताइए, इंसान की ज़िंदगी क्या होती है वो अल्लाह ही जानता है। कब क्या होगा क्या नहीं होगा वही बेहतर जानता है। अंग्रेजी हुकूमत चुनौती देने वाला मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लाखों लोगों का भविष्य और
एकता का प्रतीक रहा। मौलाना अबुल कलाम आजाद एक प्रसिद्ध इस्लामिक विद्वान थे। क्या थे? प्रसिद्ध इस्लामिक विद्वान थे। उनके माता अली बिन्त मोहम्मद अरब मुल्क के परिवार से थे। शिक्षा, अनुशासन और ज्ञान का वातावरण था। घर जो है उसका धार्मिक शिक्षा था। घर में उसके माता पिता पढ़े हुए थे और अपने बच्चों को वो वहीं पढ़ाते थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को वहीं पढ़ाते थे। बचपन से ही उन्होंने असाधारण प्रतिभा दिखाई और पढ़ने लिखने में खूब मन तेज तर्रार होता है जो एक बच्चा होता था। उसी समय किताबों की दुनिया में वो खो जाते थे। जब वो पढ़ने बैठते तो उसी किताबों की दुनिया में खो जाते, पढ़ते रहते। अरबी, फारसी, उर्दू, इस्लामिक अध्ययन करते रहते। और कहा जाता है कि किशोर अवस्था में, यानी किशोर कहता है बालक अवस्था में पहुंचते पहुंचते उन्होंने इतना अध्ययन कर लिया था कि वे बड़े बड़े विद्वानों से भी उनकी बात ध्यान से सुनते थे। बताइए कितना मतलब जो है कि अध्ययन कर लिया था, बड़े बड़े विद्वान भी उसकी बात को ध्यान से सुनते थे। इसी कारण उन्हें अबुल कलाम कहा जाने लगा। अबुल कलाम का अर्थ है वाणी का ज्ञान कर स्वामी, वाणी का ज्ञान कर स्वामी। बाद में उन्होंने अपने नाम के साथ आजाद भी जोड़ लिए। क्या किया? लक़ब आजाद भी जोड़ लिए। जैसा कि बड़े हुए तो उन्होंने महसूस किया कि भारत का अंग्रेजी का शासन केवल राजनीतिक समस्या नहीं बल्कि लोगों के दुख, तकलीफ, कठिनाई, मुश्किलात के सामने करना पड़े। अंग्रेज जो है जुल्म की बर्बारियत, अंग्रेज जो जुल्म करते थे उसकी बर्बानियत को देख करके लोगों का दिल दहलता था कि अंग्रेज किस तरह से जुल्म करते हैं। इसीलिए कहा गया कि जब वो बड़े हुए तो उसने ये नहीं देखा कि मतलब जो है कि अंग्रेज किस तरह से बर्ताव कर रहे हैं हमारे देश में, वो अंग्रेजों के खिलाफ हुए। यही है, उनका जीवन केवल अध्ययन का सीमित नहीं रहा, वे देश के और समाज के लिए भी काम करने लगे। यही से शुरू होती है ऐसे जीवन कारनामे। यात्रा के कल्प को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएगा। अगले भाग में चूंकि वह उसके माता पिता विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने देश को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश को मतलब जो है कि के लिए काफी कुछ नहीं किए। वो देश की आज़ादी में भाग लिए, महात्मा गांधी के साथ, पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ, दीगर अफराद के साथ उसने भाग लिया और काफी ही महत्वपूर्ण से उसने देश की आज़ादी के लिए लड़े। भारत छोड़ो आंदोलन में भी वो साथ थे। देश के कई हिस्सों में जाकर के वो आज़ादी के लिए लोगों से अपील की। और भारत छोड़ो आंदोलन, महात्मा गांधी सत्याग्रह आंदोलन, 1923 में कांग्रेस के अध्यक्ष और 1942 में भी कांग्रेस के अध्यक्ष वहाँ भी नज़रबंद रहे। और भारत की पहली आज़ाद भारत 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जो आज़ाद हुआ, उन आज़ाद के पहला शिक्षा मंत्री मौलाना आज़ाद थे। मौलाना आज़ाद एक नाम ही नहीं, एक मिसाल बन करके इस दुनिया में गई है कि मौलाना के तर्ज कदम पे लोगों को कहा गया, लोगों दिल्ली के जामे मस्जिद पे खड़े होके तुम कहाँ जाते हो, तुम्हारे आबा अजदाद की
कब रही है जब देश आज़ाद हुआ और बंटवारे में मतलब जो है कि लोग इधर से उधर तफरा करने लगे। क्योंकि अंग्रेजों का शासन था डिवाइड एंड रूल, फूट पैदा करो और शासन करो, यही पे लागू नीति करते हुए उसने देश को बंटवारा 2 भागों में बांट दिया और वो भाग पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के नाम में लोगों को आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को लड़ा दिया। जो कि उस वक्त भी आज़ादी के बाद लोगों में काफ़ी 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 हिंदू मुस्लिम में मतलब जो है कि खास के हमारे सिख भाई और मुसलमान में टकराव हुआ और ये काफ़ी सराहनीय था। ये बहुत ही बेकार कह सकते हैं इसको, और इसको बिल्कुल ही अंग्रेजों की पॉलिसी को समझ नहीं पाया और देश को 2 टुकड़ों में बांट करके हमारा देश हिंदुस्तान अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया और आज़ादी की लड़ाई। इसीलिए हम लोग 15 अगस्त 1947 को आज़ाद भारत मनाते हैं। उन्हीं आज़ाद भारत के पहला शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे और बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ देश को शिक्षा के महत्व पे बहुत अच्छे काम किए। उसके बाद 1958 को उनकी हृदय रुकने से उसकी मौत हो गई। ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जीवनी, जो कि लोगों को ये पता नहीं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कौन है और एपीजे अबुल कलाम आज़ाद कौन है। इसीलिए मैं लोगों को बताता हूँ कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो आज़ादी की लड़ाई में लड़े 1958 में इस दुनिया से रुखसत हुए, और एपीजे अबुल कलाम आज़ाद जो दूसरे नेता है, महान नेता, इसको राष्ट्रपति भी बने, तो वो है इस देश को देने वाला है एटम बम दिया, जो कि इस देश ने जिन रहती दुनिया तक भी याद रखेगी कि एक मुसलमान ने इस देश को एटम बम दिया और एक मुसलमान ने पहला शिक्षा मंत्री बन करके इस देश को शिक्षा देने का काम किया। इस देश में मुसलमानों का कितना योगदान है, खून पसीने सिंचाई से करते हुए इस मुसलमानों ने इस देश को आज़ाद किया। और ये काफ़ी सराहनीय है कि इस देश की आज़ादी में मुसलमान ने काफ़ी 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 खून बहाए। मैं आगे बताऊंगा कि एक एक करके मैं तमाम स्वतंत्रता सेनानी का नाम और उसकी जीवन और उसकी यापन को बात बताऊंगा कि इस देश में मतलब जो है कि मुसलमानों का कितना योगदान रहा है। हमारा देश भारत बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम भारत देश का आज़ाद है। मरेंगे तो यहीं, कटेंगे तो यहीं, रहेंगे तो यहीं, चाहे हमारी जान जाए, हमारी प्राण जाए, हम भारत के रहने वाले हैं, भारत ही रहेंगे और भारत से हमें कोई हटा नहीं सकता है। हमारा देश भारत है, हमारा आज़ादी भारत है, हमारा हिंदुस्तान भारत है। हम भारत की तरफ कोई भी लाल आंख दिखाए तो मैं उनकी आंख को निकाल दूंगा, क्योंकि हमारा भारत है, हमारा हिंदुस्तान है, हमारी इंडिया है। इंडिया, भारत, हिंदुस्तान हमारा है और हमेशा रहेगा। हमारा आज़ाद भारत का हम आज़ाद नागरिक हैं और हम देश के वासी हैं, सच्चे प्रेमी हैं, सच्चे प्रेमी हैं, सच्चे प्रेमी हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान, जय आर्यवर्त। भारत के 4 नाम हमने लिए, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त। मैं इस पे भी किसी रोज वीडियो बनाऊंगा, चार नाम भारत के कौन कौन से हैं और उसके विस्तार भी बताऊंगा, तो आप सुनेंगे। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करेंगे ताकि मैं आगे से जाकर अच्छे से अच्छे वीडियो बनाऊं स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर, ताकि मतलब आप लोग इन्हें सुन करके ये भी जाने कि हाँ, हमारे देश में स्वतंत्रता सेनानी ने काफ़ी मुश्किल मशक्क़त करके इस देश को आज़ाद किया। क्योंकि आज जो है सरकार का जो पॉलिसी है वो देश के ऐतिहासिक पन्ने को निकाल रहे हैं, जो मुसलमानों से जुड़ी हुई है, जगह जगह बदल रहे हैं। इसीलिए मैं ये चाहता हूँ, मैं भी एक वीडियो बना करके मैं डालना चाहता हूँ ताकि आप जाने, मुसलमान भाई जाने कि हाँ, कैसी देश की आज़ादी में कौन कौन लड़े हैं। मैं पहला टॉपिक डाला हूँ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में कि वो इस देश के मतलब जो है कि कैसे कैसे काम किए, किस तरह से किन के साथ काम किए हैं, किस तरह से काम किए हैं। मैं ये पहला टॉपिक डाला हूँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं फिर दूसरा टॉपिक डालूंगा। आप लोग इसे ज़रूर पढ़ करके कमेंट शेयर कीजिएगा और दोस्तों तक पहुँचाइएगा। इन भाई से जो भी जानकारी कम हो, आपके पास अगर कोई जानकारी हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइए भाई ये चीज़ भी था मौलाना के अंदर, ऐसा थे देश के लिए, उसने ऐसी कुर्बानियाँ की, ऐसी
सराहनीय की। तो दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप कमेंट में क्या लिखते हैं, क्या कहते हैं। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। आप ज़रूर हमें कमेंट कीजिएगा, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। शुक्रिया दोस्तों। दोस्तों, देश की आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली। देश की आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली, हमें बहुत सारे कुर्बानियाँ देना पड़ा और बहुत सारे खून पसीने को देना पड़ा। चूँकि 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ, तो आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली कि हम गए अंग्रेज़ों के पास और कहे कि हमारा देश को छोड़ दो, तो वो देश को छोड़ करके चले गए। नहीं, ऐसा नहीं। इस आज़ादी के पीछे बड़े बड़े नेताओं ने, बड़े बड़े दुर्रम खां ने अपने जान की बाजी लगा दी। कहाँ गोलियां खाए, कहाँ किसकी दफन है, कोई मिसाल कोई कह नहीं है। कहा जाता है कि हिंदुस्तान की आज़ादी आज़ाद कराने से मिलता है। किसी ने कहा तुम खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, किसी ने कहा यह गुलसिता हमारा, यह जहां हमारा। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। सब ने मिल कर के इस आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़ा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल कर के लड़े और तब जा कर के हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। और आज़ादी के बाद हमारा पहला प्रधानमंत्री शिक्षा मंत्री रहे महात्मा गांधी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की इसकी कोई मिसाल नहीं। वो देश के आज़ादी में महत्वपूर्ण और पहला वो रहा, जो कि गांधी रुपया वगैरह में गांधी जी जो आते हैं वो गांधी हैं, हमारे बापू हैं, राष्ट्रपिता हैं और हम उसकी बहुत इज्जत और कदर करते हैं। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खां, ये सब हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं। इस स्वतंत्रता सेनानी की बहुत ही इज्जत और कदर करनी चाहिए कि ऐसे ऐसे महापुरुष ने इस दुनिया में अल्लाह ने भेजा, इस देश को आज़ाद कराया और ये देश अंग्रेज़ों के जुल्म से, बर्बानियों से, और कि देश आज़ाद हुआ। देश की आज़ादी में लोगों ने बहुत ही कुर्बानियाँ दी, बहुत ही ये दी कि देश आज़ाद ऐसे ही नहीं हुआ। देश की आज़ादी के लिए काफ़ी ही मुश्किलात का सामना करना पड़ा। देश हमारा आज़ाद तब जा कर के हमारा देश आज़ाद हुआ। देश के आज़ाद होने से लोगों में खुशहाली हुई, तब जा कर के हमारा देश आज़ाद हुआ।